नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो किसी के नाम के मोहताज नहीं है। हम पढ़ने जा रहे हैं सरदार उधम सिंह के बारे में, यानी कि शहीद उधम सिंह के बारे में। शहीद उधम सिंह, जो शहीद उधम सिंह थे या फिर सरदार शहीद उधम सिंह था, इनका जन्म यानी कि 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। ठीक है ना। यानी कि जो शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। जो इनके पिता थे वही और रेलवे विभाग में वॉचमैन का काम करते थे। वॉचमैन का काम करते थे वही। ठीक है। इनकी माता का नाम नारायण कौर था। नारायण कौर इनकी माता का नाम था। लेकिन यह शहीद उधम सिंह का दुर्भाग्य ही था कि इनके जन्म के 2 साल बाद यानी कि 1901 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके 6 साल बाद यानी कि 1907 में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं माता और पिता की मृत्यु होने के बाद ये पूरी तरह से अनाथ हो जाते हैं। और तब इन्होंने यानी कि अमृतसर के खालसा अनाथालय में यानी कि अमृतसर के खालसा अनाथालय में शरण ली और वहीं पे ये रहने लगे। और साथ में इनके भाई भी इनके साथ थे। और यानी कि जो शहीद उधम सिंह के बचपन का नाम क्या था? शेर सिंह था। शेर सिंह इनके बचपन का नाम था। लेकिन जब ये यानी कि अमृतसर के खालसा यानी कि अनाथालय में रह रहे थे तो उसी दौरान इनका नाम उधम सिंह पड़ा। ठीक है ना। इनका नाम क्या पड़ा? उधम सिंह पड़ा। ठीक है। और साथ में इनके कौन रह रहे थे? इनके भाई भी थे। और इनकी भाई की मृत्यु 1917 में हो जाती है। और इनके भाई की मृत्यु होने के बाद ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? अनाथ हो जाते हैं। और कहते हुए 1918 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ तक सब ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद उनका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। और वो घटना थी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर यानी कि अमृतसर के जलियांवाला बाग, ठीक है ना, जलियांवाला बाग में एक जनसभा होती है। और उस जनसभा पे जनरल डायर यानी कि जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। और उनकी गोलियों की वजह से यानी कि कम से कम 1000 निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और जिस समय हत्याकांड हुआ उस समय उधम सिंह भी वहाँ पे मौजूद थे। यानी कि उनकी प्रत्यक्ष यानी कि उधम सिंह उसके क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे। और उनके सामने जैसे ही निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हुई, इस हत्या के बाद यानी कि उनका मन पूरी तरह से विचलित हो गया। और 1919 में ही इन्होंने खालसा अनाथालय को छोड़कर वहाँ से चले गए। और ये जो क्रांतिकारी गतिविधियों से में जा मिले यानी कि क्रांतिकारियों से जा मिले और क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो उस कांड के जो भी दोषी व्यक्ति है उनको मैं किस प्रकार सजा दूं। इनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, एक ही मतलब उद्देश्य था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा देना। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं इन्होंने यानी कि लाला हरदयाल की
जो गदर पार्टी थी, यानी जिसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, गदर पार्टी से भी ये जुड़ जाते हैं। और कहते हैं जब इनको जेल होती है, जेल में यानी कि लाहौर लाहौर जेल में ये किससे मिलते हैं, यानी कि भगत सिंह से मिलते हैं। और कहते हैं भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित होते हैं। कई इतिहासकार तो इसको भगत सिंह का शिष्य भी मानते हैं। और कहते हैं भाई जब ये भगत सिंह से मिलते हैं, भगत सिंह से मिलने के बाद ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, यानी कि इनमें काफ़ी हौसला बनता है। और कहते हैं भगत सिंह की जो पार्टी होती है, गठन होता है, जिसका नाम क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, वो इनसे भी जुड़ जाते हैं। और कहते हैं भाई इस जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण यानी कि उद्यम सिंह को 5 साल की सजा भी होती है। और इसी सजा के दौरान लाहौर जेल में एक किससे मिलते हैं, भगत सिंह से मिलते हैं। और कहते हैं जब जेल से निकलने के बाद भी इनका एक ही उद्देश्य होता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो भी दोषी है उनको सजा देना। और कहते हैं जब यानी कि जेल से निकलते हैं, जेल से निकलने के बाद ये कहाँ पे जाते हैं, ये कश्मीर जाते हैं। और कश्मीर से भागकर ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, जर्मनी पहुँच जाते हैं भाई, ठीक है, यानी कि जर्मनी पहुंच जाते हैं। और जर्मनी से होते हुए ये यानी कि 1900 यानी कि जर्मनी से होते हुए 1934 में ये लंदन पहुंचते हैं। यानी कि 1934 में ये कहाँ पे पहुंचते हैं, लंदन पहुंचते हैं, ठीक है। लंदन पहुंचने के बाद नो स्ट्रीट में ये रहने लग जाते हैं। और वहाँ पे ये एक कार खरीदते हैं और साथ ही साथ में ये एक बंदूक या फिर रिवॉल्वर खरीदते हैं और 6 गोलियां खरीदते हैं। और ये हर समय सिर्फ एक ही प्लानिंग बनाते हैं कि मैं जनरल डायर को किस प्रकार मारूं, या जनरल डायर को किस प्रकार मारूं। और वो दिन भी आता है, यानी कि 13 मार्च 1940 का दिन होता है, जब यानी कि रॉयल सेंट्रल एशियन एसोसिएशन होती है, जो इसकी एक जनसभा होती है। और इस जनसभा को कौन संबोधित कर रहे होते हैं, यानी कि जनरल ओ डायर इस जनसभा को क्या कर रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं। यानी कि जो जनरल ओ डायर है और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे जिसने गोली चलाई उनका नाम क्या था भाई, जनरल डायर। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है भाई, ठीक है ना, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है। जो जनरल ओ डायर है, ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय पंजाब के क्या थे, गवर्नर थे भाई, क्या थे, गवर्नर थे भाई, ठीक है ना, जनरल ओ डायर। और जनरल ओ डायर वो व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष व्यक्तियों पे गोली चलाने का आदेश दिया। यानी कि उस समय पुलिस अधीक्षक कह लो या फिर पुलिस के जनरल थे, ठीक है ना, यानी कि दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। यानी कि जो रॉयल सेंट्रल एशियन एसोसिएशन की जो बैठक थी उसको संबोधित कौन कर रहे थे, जनरल ओ डायर कर रहे थे, जो कि पंजाब के पूर्व गवर्नर जनरल थे भाई, ठीक है ना। तो उसको मारने के लिए इसने शहीद उद्यम सिंह ने क्या करी, एक प्लानिंग की। और प्लानिंग के तहत उन्होंने क्या किया, एक मोटी पुस्तक ली हुई, ठीक है, मोटी पुस्तक ली और पुस्तक को इस प्रकार काटा, यानी कि ताकि उसमें यानी कि बंदूक को फिट किया जा सके। यानी कि उसने एक मोटी पुस्तक ली, पुस्तक को बंदूक की शेप में, यानी कि पुस्तक के जो पन्ने थे, ठीक है ना, पन्नों को इस यानी कि जो पिस्टल की यानी कि शेप में काटा। और उस कटी हुई यानी कि शेप में उसने क्या किया, पिस्टल को छुपाया और ऊपर से कवर किया। और ये पहले से ही उस बैठक में जाके बैठ गए। और कहते हैं जब ये जनरल ओ डायर है जनसभा को संबोधित करने के बाद ये चले, तो जब वो चल ही रहे थे तभी यानी कि शहीद उद्यम सिंह आते हैं। और आने के बाद उनको 2 गोलियां मार देते हैं। और गोलियां लगने के बाद उसी समय जनरल ओ डायर की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं आसानी से वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने का निर्णय नहीं किया, क्योंकि ये सबको अपना दिखाना चाहते थे, मतलब अपने बारे में बताना चाहते थे। और उसी समय यानी इनको जो अंग्रेज सैनिक थे, यानी उन्होंने शहीद उद्यम सिंह को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया। और कहते हैं 4 जून यानी कि 4 जून
यानी कि 1940 को शहीद उधम सिंह पे मुकदमा चला जनरल ओडायर की हत्या का। और कहते हैं भाई 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई 1940 को लंदन के एक जेल में शहीद उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है। और इस प्रकार शहीद उधम सिंह यानी कि देश के लिए शहीद हो जाते हैं 40 वर्ष की आयु में। ठीक है। और कहते हुए 1976 में एक टीम उस जेल में जाती है और जाने के बाद वहाँ से जो शहीद उधम सिंह के अस्थियों के अवशेष को प्राप्त करती है। और प्राप्त करने के बाद वो भारत पहुँचती है, तो भारत के यानी कि उनके गांव में यानी कि सुनाम गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और यानी कि वहाँ पे इनकी समाधि बनाई जाती है। और जब ये 1976 में टीम उस जेल में पहुंचती है तो ये शहीद उधम सिंह के साथ साथ में यानी कि मदन लाल डींगरा यानी कि उसी जेल में जो 1909 में यानी कि मदन लाल डींगरा को भी उसी जेल में फांसी दी गई थी, तो वो उसके भी अवशेष लाते हैं और उसके भी अवशेष लाकर भारत में उनका दाह संस्कार किया जाता था। और इस प्रकार यानी कि 31 जुलाई यानी कि 1940 को शहीद उधम सिंह देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये किसके बारे में था? शहीद उधम सिंह के बारे में था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों भाई।